नमस्कार दोस्तों, नेशनल होम स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की मैं इस वीडियो में आपके सामने हरियाणा जीके के बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न लेके आया हूं जो एचएससी की सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हैं। दोस्तों, अगर वीडियो को अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर दोस्तों हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। दोस्तों, पहला प्रश्न आपके सामने है हरियाणा के बारे में। हड़प्पा सभ्यता का समयकाल क्या था? 2350 से 1750 ईसा पूर्व, 2350 से 1750 ईस्वी, 1750 से 2350 ईसा पूर्व या 1750 से 2350 ईस्वी। इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 2350 से 1750 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 2, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले खोजे जाने वाला नगर कौन सा था? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, राखीगढ़ी। इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा। हड़प्पा गांव जो है सिंधु घाटी सभ्यता का खोजे जाने वाला पहला नगर है दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, हड़प्पा गांव की खोज किसने की थी? रखलदास बनर्जी, सर जॉन मार्शल, सर राय बहादुर दयाराम साहिनी या इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, सर राय बहादुर दयाराम साहिनी। हड़प्पा गांव की खोज सबसे पहले सर राय बहादुर दयाराम साहिनी ने की थी। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा दोस्तों, हड़प्पा गांव की खोज कब की गई थी? 1921 में, 1922 में, 1923 में या 1924 में। इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 1921 में। हड़प्पा गांव की खोज 1921 में की थी दयाराम साहिनी ने। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा दोस्तों, हड़प्पा गांव के नगर मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? सर राय बहादुर दयाराम साहिनी, प्रोफेसर सूरजभान, राखलदास बनर्जी या आर एस बिष्ट ने। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, राखलदास बनर्जी। हड़प्पा सभ्यता के नगर मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने की थी। अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का नगर कौन सी सभ्यता कहलाती है? नगरीय सभ्यता, ग्रामीण सभ्यता, दोनों या इनमें से कोई नहीं। हड़प्पा सभ्यता जो है दोस्तों वह एक नगरीय सभ्यता कहलाती है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत बड़े बड़े नगर खोजे गए थे, जैसे राखीगढ़ी, बनावाड़ी, लोथल, गुजरात, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा। इस प्रकार काफ़ी नगर खोजे गए थे दोस्तों और इसी के कारण इसे नगरीय सभ्यता कहा गया है। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता किस कारण कहा गया था? देखिए दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता जो है उसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता था और बाद में इसका नाम चेंज कर दिया था, हड़प्पा सभ्यता रखा गया था। प्रश्न देखिए दोस्तों, क्या पूछा गया है? हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता किस कारण कहा गया था? बताइए। सिंध प्रांत के कारण, ईरानी लोगों के कारण, सिंधु नदी के कारण या इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, सिंधु नदी के कारण हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया था। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, हड़प्पा सभ्यता के समय तत्कालीन पुरातात्विक विभाग के निदेशक कौन थे? विलियम हेडिंग, सर जॉन मार्शल, जे.एस. खत्री या इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, सर जॉन मार्शल। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, हड़प्पा सभ्यता के उपरांत साक्ष्यों के अनुसार कितने संकेत मिले हैं? 61 संकेत, 62 संकेत, 63 संकेत या 64 संकेत। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, 64 संकेत। प्रश्न नंबर 10 आपके सामने रहेगा, हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश नगर किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे या इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, सिंधु नदी के किनारे। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, हरियाणा हड़प्पा का सबसे बड़ा खोजे जाने वाला नगर कौन था? बताइए। बनावाड़ी, राखीगढ़ी, कुणाल या फिर मित्ताथल। हरियाणा हड़प्पा का सबसे बड़ा खोजे जाने वाला नगर जो था वह राखीगढ़ी था दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा राखीगढ़ी। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, हरियाणा हड़प्पा का बनावाड़ी नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? रंगोई नदी के किनारे, सरस्वती नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, रंगोई नदी के किनारे। बनावाड़ी जो है वो रंगोई नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा दोस्तों, हरियाणा हड़प्पा में शतरंज के समान नगर योजना की व्यवस्था किस नगर में मिली है?
मिली थी? मित्ताथल, भिवानी, नौरंगाबाद या बनावाड़ी? इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, बनावाड़ी। बनावाड़ी के अंदर ही शतरंज के सम्मान नगर योजना मिली थी दोस्तों, और यहीं पर पानी की उत्तम व्यवस्था भी मिली थी, पानी की उत्तम व्यवस्था। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा दोस्तों, मातृ देवी की मूर्तियां हरियाणा में किस नगर से मिली थी? सीसवाड़, भगवानापुर, दौलतापुरा या बनावाली? इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, बनावाली। बनावाली के अंदर ही मातृ देवी की मूर्तियां मिली थी। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, मिट्टी का हल तथा बैलगाड़ी का पहिया हरियाणा हड़प्पा में किस नगर में मिली थी? बताइए। सीसवाड़, काड़का, बनावाड़ी या इनमें से कोई नहीं? इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, बनावाड़ी। बनावाड़ी के अंदर ही बैलगाड़ी का पहिया व मिट्टी का हल मिले थे। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, मानव द्वारा सबसे पहले खाई जाने वाली फसल कौन सी थी? जौ, गेहूँ, चावल, सरसों? इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, जौ। मानव द्वारा सबसे पहले खाई जाने वाली फसल जौ थी। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, मानव द्वारा सबसे पहले उगाई जाने वाली फसल कौन सी थी? बताइए। जौ, गेहूँ, चावल, सरसों? इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, गेहूँ। मानव द्वारा सबसे पहले खाई जाने वाली फसल गेहूँ थी। 2% है दोस्तों, दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर सबसे पहले खाई जाने वाली फसल पूछे तो रहेगी हमारी जौ, अगर उगाई जाने वाली फसल पूछे दोस्तों तो रहेगी गेहूँ। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, मानव द्वारा सबसे पहले खाई जाने वाली फसल के साक्ष्य सबसे पहले हरियाणा हड़प्पा के किस नगर में मिले? बनावाड़ी के अंदर, कुणाल के अंदर, राखीगढ़ी के अंदर, हिसार के अंदर? इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, बनावाड़ी के अंदर। मानव द्वारा सबसे पहले खाई जाने वाली फसल जो जौ थी उसके साक्ष्य बनावाड़ी के अंदर मिले हैं। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, हरियाणा हड़प्पा का सबसे पहले तथा सबसे बड़ा खोजे जाने वाला नगर कौन सा था? बनावाड़ी, राखीगढ़ी, कुणाल, सीसवाड़? इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, राखीगढ़ी। राखीगढ़ी हरियाणा हड़प्पा का सबसे बड़ा तथा सबसे पहले खोजे जाने वाला नगर था। प्रश्न नंबर 20 आपके सामने है, कृत्रिम रूप से ऊंचे घर की नगर योजना हरियाणा हड़प्पा की किस नगर में खोजी गई थी? बताइए। बनावाड़ी, सीसवाड़, राखीगढ़ी, कुणाल? इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा कुणाल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों। कृत्रिम रूप से ऊंचे घर की नगर योजना जो है कुणाल के अंदर मिली थी। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, हरियाणा हड़प्पा के किस नगर में सोने व चांदी की मोहरें मिली है? कुणाल के अंदर, फतेहाबाद, राखीगढ़ी या दौलतपुरा? इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, कुणाल। कुणाल के अंदर ही दोस्तों सोने व चांदी की मोहरें मिली थी। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, हरियाणा हड़प्पा के किस नगर में काली आसमानी रंग की चूड़ियाँ के अवशेष मिले हैं? दौलतपुर, नौरंगाबाद, भगवानापुर या इनमें से कोई नहीं? इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा भगवानापुरा। काली व आसमानी रंग की चूड़ियों के अवशेष जो है दोस्तों भगवानापुर में मिले थे। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, हरियाणा हड़प्पा का राखीगढ़ी 1963 में किसके द्वारा खोजा गया था? प्रोफेसर सूरजभान, जे.एस. खत्री, दोनों या इनमें से कोई नहीं? इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेसर सूरजभान। प्रोफेसर सूरजभान के ने ही हरियाणा का जो राखीगढ़ी 1963 में खोजा था। अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, हरियाणा हड़प्पा का नगर कुणाल की खोज किसने की थी? बताइए। जे.एस. खत्री ने, एम आचार्य ने, दोनों ने या इनमें से कोई नहीं? इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। जे.एस. खत्री और एम आचार्य दोनों ने मिलकर ही कुणाल नगर की खोज जो है की थी। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, प्रश्न नंबर 25। दोस्तों प्रश्न नंबर 25 हमारी वीडियो का आज का अंतिम क्वेश्चन रहेगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं हमारे अंतिम क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा में प्राचीन काल आदिकाल के साक्ष्य मिले हैं। देखिए दोस्तों, प्राचीन काल और आदिकाल एक ही बात है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके जो साक्ष्य मिले दोस्तों वो मानव अस्थिपिंजर, मानव खोपड़ी,
शैल चित्र मृद भांड, ये तीनों इसके साक्ष्य मिले दोस्तों। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, मानव अस्थि पिंजर, मानव खोपड़ी व शैल चित्र मृद भांड इसके साक्ष्य मिले हैं प्राचीन काल के। ठीक है दोस्तों, वीडियो को पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।